महाभारत में अर्जुन को सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया गया है, परंतु एक ऐसा भी योद्धा था जिसने अर्जुन को पराजित किया था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन का ही पुत्र था। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन का मणिपुर के राजा यानी उनके पुत्र ब्रह्मवाहन से युद्ध हुआ था। ब्रह्मवाहन अर्जुन और चित्रंगदा के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी में से एक थी। विवाह के कुछ महीने बाद जब अर्जुन नागलोक पहुँचे तो उनकी पत्नी नागकन्या उलूपी ने द्वेषवश अर्जुन को चित्रांगदा के विरुद्ध भड़काया। अर्जुन ने निराधार संदेह के कारण चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वह गर्भवती थी। तब चित्रांगदा ने निश्चय किया कि वह अर्जुन को हराकर इसका अपमान का बदला लेगी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अश्वमेध किया था। अर्जुन को घोड़े का रक्षक बनाया गया था। यज्ञ का घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उनके पीछे पीछे जाते। कई राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, जबकि कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देना स्वीकार किया। यज्ञ का घोड़ा भटकता हुआ मणिपुर पहुंच गया। वह यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी था। उनके बेटे का नाम ब्रह्मवाहन था। ब्रह्मवाहन उस समय मणिपुर का राजा था। ब्रह्मवाहन उस समय युवा था। अपने बल स्वभाव के कारण उनके बिना परिणाम के बारे में सोचे ही अर्जुन पर बाण चला दिया और अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया था। तभी ब्राह्मण की माँ चित्रांगदा भी वहां आ गई। चित्रांगदा ने देखा कि अर्जुन के शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं है। अपने पति को मित्र अवस्था में देखो वह फूट फूट के रोने लगी। तब वह ब्रह्मवाहन को पता चला कि अर्जुन उनके पिता है। उसे भी अपने किए पर लागनी गलती महसूस हुई। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा ने ब्राह्मणों को दोनों आमरण अनशन पर बैठ गए। तब नागकन्या उलूपी ने संजीवन मणि ब्रह्मवाहन को देते हुए कहा, इस मणि को अपने पिता के अर्जुन की छाती पर रख दो। ब्रह्मवाहन ने वैसा ही किया। उस मणि के छाती पर रखते अर्जुन पुनः जीवित हो